श्री परमात्मने नमः। आपके सामने गीता महिमा भाग 2 प्रस्तुत है। यदि भाग 1 आपने नहीं देखा तो आई बटन में लिंक डाल दी गई है, वहाँ से आप भाग 1 देख सकते हैं। अथ ध्यानम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानं गम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेषनाग की शैया पर शयन किए हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं के भी ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार हैं, जो आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त हैं, नील मेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग हैं, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण रूप भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र श्री हरि विष्णु को मैं सिर से प्रणाम करता हूँ। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुत स्तुवन्ति दिव्यै स्तवैर्वेदैः साङ्गपदकर्मोपनिषदं गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितसंज्ञेन मनसा पश्यन्ति स योगिनो यस्यान्त न विदो सुरासुरगणां देवाय तस्मै नमः। ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मरुदगण दिव्य स्तोत्रों द्वारा जिनकी स्तुति करते हैं, सामवेद के गाने वाले अंग पद क्रम और उपनिषद के सहित वेदों द्वारा जिनका ज्ञान करते हैं, योगी जन ध्यान में स्थित तद्गण हुए मन से जिनका दर्शन करते हैं, देवता और असुरगण कोई भी जिनके अंत को नहीं जानते, उन परम पुरुष नारायण अथवा श्री हरि विष्णु देवता के लिए मेरा नमस्कार है। श्री गीता जी का प्रधान विषय। श्री गीता जी में भगवान श्री ने अपनी प्राप्ति के लिए मुख्य 2 मार्ग बतलाए हैं, एक सांख्य योग, दूसरा कर्म योग। उनमें पहला संपूर्ण पदार्थ मृग तृष्णा के जल की भांति अथवा स्वप्न की दृष्टि से सदृश्य माया में होने से माया के कार्य रूप संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसे समझकर मन इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन के अभिमान से रहित होना था। सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में एकाकी भाव से नित्य स्थित रहते हुए एक सच्चिदानंद घन वासुदेव के सिवाय अन्य किसी के भी होने का भाव न रखना, यह तो सांख्य योग का ही साधन है। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ और बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आँखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं, इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, तथा दूसरा सब कुछ भगवान का समझकर सिद्धि असिद्धि में समत्व भाव रखते हुए आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग कर भगवत आज्ञा अनुसार केवल भगवान के लिए ही सब कर्मों का आचरण करना। दुरेण ह्यावरम कर्मम बुद्धि योग्या धनंजय बुद्धो शरणम मन्वीक्षम कृपणा फल हेतव। इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है, और इसलिए हे धनंजय, तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। ब्रह्मणाध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्या करोति
लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमीवाम्बसा। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्तों की भांति पाप से लिप्त नहीं होता तथा श्रद्धा भक्तिपूर्वक मन, वाणी और शरीर से सब प्रकार भगवान के शरण होकर नाम, गुण, प्रभाव सहित उनके स्वरूप का निरंतर चिंतन करना, यह कर्मयोग का साधन है। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मनां श्रद्धावान् भजन्ते यो मास में युक्ततमो मतः। संपूर्ण योगियों में जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। उक्त दोनों साधनों का परिणाम एक होने के कारण वे वास्तव में अभिन्न माने गए हैं। सांख्य योगो पृथक वाला प्रवदन्ति न पंडिता एकमप्यावस्थितः सम्य गुभयोर्विन्दते फलम। उपयुक्त संन्यास और कर्मयोग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फलस्वरूप परमात्मा को ही प्राप्त होते हैं। यथा सांख्ये प्राप्यते स्थानम तदो गैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च य पश्यति स पश्यति। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। परंतु साधन काल में अधिकारी भेद से दोनों का भेद होने के कारण दोनों मार्ग भिन्न भिन्न बतलाए गए हैं। इसलिए एक पुरुष दोनों मार्गों द्वारा एक काल में नहीं चल सकता। जैसे श्री गंगा जी पर जाने के लिए दो मार्ग होते हुए भी एक मनुष्य दोनों मार्गों द्वारा एक काल में नहीं जा सकता। उक्त साधनों में कर्म योग का साधन संन्यास आश्रम में नहीं बन सकता, और क्योंकि संन्यास आश्रम में कर्मों का स्वरूप से भी त्याग कहा गया है, और सांख्य योग का साधन सभी आश्रमों में बन सकता है। श्री भगवान वाच लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नद ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगी नाम। श्री भगवान बोलते हैं कि हे निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले ही कही गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से अर्थात माया से उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसे समझ करके मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान से रहित होकर सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही एक ही भाव स्थित रहने का नाम ज्ञान योग है। इसी को संन्यास, सांख्य योग आदि नामों से जाना जाता है। फल और आसक्ति को त्याग कर भगवत आज्ञा अनुसार केवल भगवदर्थ समत्व बुद्धि से कर्म करने का नाम निष्काम कर्म योग है, और इसी को समत्व योग, बुद्धि योग, कर्म योग, तदर्थ कर्म, मदर्थ कर्म और मतकर्म आदि नामों से जाना गया है। यदि कहो कि सांख्य योग को भगवान ने संन्यास के नाम से कहा है, इसलिए उसका संन्यास आश्रम में ही अधिकार है, गृहस्थ में नहीं, यह तो कहना ठीक नहीं है। भगवान ने जगह जगह पर अर्जुन को युद्ध करने की योग्यता दिखाई है। यदि गृहस्थ में सांख्य योग का अधिकार ही नहीं होता तो भगवान का इस प्रकार कहना कैसे बन सकता है। हाँ, इतनी विशेषता अवश्य है कि सांख्य मार्ग का अधिकारी
देहाभिमानी से रहित होना चाहिए, क्योंकि जब तक शरीर में अहंग भाव रहता है तब तक सांख्य योग का साधन भली प्रकार समझ में नहीं आता। इसी से भगवान ने सांख्य योग को कठिन बतलाया है। संन्यासस्तो महाबाहो दुःखमाप्तुम योगत योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। परंतु हे अर्जुन, कर्म योग के बिना संन्यास और मन, इंद्रियां और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है, और भगवान स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी पर ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। साधन में सुगम होने के कारण अर्जुन के प्रति जगह जगह कहा गया है कि तू निरंतर मेरा चिंतन करता हुआ कर्मयोग का आचरण कर। गीतायां पुस्तकम यत्र नित्यं पाठे प्रवर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागातानि भूतले। जहाँ गीता की पुस्तक का नित्य पाठ और श्रवण होता है, वहाँ पृथ्वी पर के प्रयाग आदि तीर्थ सर्व निवास करते हैं। शेष अगले भाग में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक एवं शेयर अवश्य करें। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा।